तो आज करेंगे हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19। ए ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 that must be invested in two types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide this 30,000 among the two types of bonds. If the trust fund must obtain an annual total interest of A दिया हुआ है ₹1800 एंड B दिया है ₹2000। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें देखना है कि निकालना क्या है। तो आप देखो यहाँ पे हमें जो है इंटरेस्ट है ना वो टोटल दिया हुआ है और हमें कौन सा मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना है, मैट्रिक्स का। ठीक है, तो आप देखो और कैसे हमें निकालना है कि कैसे इसको डिवाइड करना है दिस 30,000 को अमंग दिस टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, वही निकालना है। तो सबसे पहले ले लेते हैं लेट ए वाला करेंगे। ठीक है, लेट इन्वेस्टमेंट, अच्छा इन्वेस्टेड अमाउंट, ठीक है, इन फर्स्ट बॉन्ड में कितना है वो तो दिया नहीं है, तो वो हम ले लेते हैं ₹X। ठीक है ना। इन्वेस्टेड अमाउंट इन सेकेंड बॉन्ड में ले लेते हैं रुपीज़, क्या होगा, टोटल 30,000 है तो यहाँ पे रुपीज़ होगा 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, टोटल 30,000 है तो एक में एक्स होगा तो एक में 30,000 माइनस एक्स ही होगा। और हमें क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड में कितना इंटरेस्ट दिया हुआ है, 5%। 5% क्या होता है, 5/100। और इंटरेस्ट ऑन सेकेंड बॉन्ड क्या दिया हुआ है हमें, वो दिया है 7%, वो होता है हम लोगों का 7/100। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करने से हम पहले क्या लिखेंगे, एक मैट्रिक्स लिखते हैं जिसमें हम इन्वेस्टेड अमाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, ये वाला एक मैट्रिक्स है हम लोग का। और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमें क्या, इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे है 5/100, यहाँ पे लिखेंगे 7/100 और जो कि दिया हुआ है 1800, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 1800। ठीक है, अभी आप देखो, आप बोलोगे कि ऐसे ही क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट बॉन्ड जो है ना, फर्स्ट बॉन्ड में हम लोगों का एक्स लिया हुआ है हमने। तो जब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं ऑलवेज रो इनटू क्या होगा, कॉलम। तो एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो वो दोनों मिला के ये 1800 होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने ऐसे लिया। तो अब देख लो एक्स इंटू 5/100, ठीक है, प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1800। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 100 को ले लेते हैं, तो यहाँ पे रह जाएगा 5x प्लस 7 3 जा 21 1 2 3 4 माइनस 7x इक्वल्स टू 1800। ठीक है, तो अभी आप देखो ये क्या होता है, यहाँ पे 5x माइनस 7x हो जाता है माइनस 2x प्लस 210000 इक्वल्स टू 100। यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1812340। तो यहाँ पे होगा माइनस 2x इक्वल्स टू 18 देके 4 0 है, माइनस 21 देके 4 0 है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस, तो ये हो गया हम लोग का माइनस कितना हो गया, 30,000। तो ये माइनस माइनस कैंसिल होने से x होगा 30,000 डिवाइड बाई 2 जो कि हो जाएगा 15,000। ठीक है ना, तो 15,000 निकल गया हम लोग का। ये 15,000 क्या निकला हम लोग का, x। तो x अगर 15,000 है तो आप देखो बाकी जो सेकंड बॉन्ड में है तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा हम लोग का 30,000 माइनस एक्स, तो वो भी 15,000 हो जाएगा।
तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो अभी हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि इन्वेस्टेड अमाउंट इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल्स टू रुपीज एक्स था ना, हमने क्या लिया था एक्स, तो यहाँ पे एक्स क्या निकला हम लोग का 15,000, ठीक है। और इन्वेस्टेड अमाउंट इन सेकेंड बॉन्ड, ठीक है, इक्वल्स टू रुपीज 30,000 माइनस 15,000, ठीक है ना, तो वो इक्वल्स टू हो जाएगा 15,000, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ए वाला क्वेश्चन हो गया। अभी बी वाला क्वेश्चन करेंगे। तो बी वाला क्वेश्चन में भी हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, देखो, लेट इन्वेस्टेड अमाउंट इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल्स टू रुपीज एक्स, ठीक है। और इन्वेस्टेड अमाउंट इन सेकेंड बॉन्ड इक्वल्स टू रुपीज क्या होगा, वो भी 30,000 माइनस एक्स है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट ऑन फर्स्ट बॉन्ड क्या दिया होता है 5%, जो कि 5/100 होता है। इंटरेस्ट रेट ऑन सेकेंड बॉन्ड क्या होता है 7% इक्वल्स टू 7/100। तो अभी आप देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे हम एक्स, यहाँ पे 30,000 माइनस एक्स, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5/100, ये 7/100, और जो कि इक्वल्स टू 2000 है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे x इंटू दिस, तो 5x/100 प्लस दिस इंटू 7 इंटू 30,000 माइनस x डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 2000, ठीक है। तो अभी आप लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा 100, तो 5x प्लस 21 माइनस 7x इक्वल्स टू सेम पहले की तरह ही है। तो दिस इक्वल्स टू माइनस 2x इक्वल्स टू 2000 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा माइनस ये वाला यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस से कितना हो गया, तो ये पे कट हो जाएगा, तो देयरफॉर x हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 5,000। तो हम लोग का x कितना निकला है, हम लोग का x निकला है यहाँ पे 5,000। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लिखेंगे अभी, हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिखेंगे कि देयरफॉर जो इन्वेस्टेड अमाउंट इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल्स टू रुपीज कितना होता है, ये हमने कितना निकला 5,000, तो इक्वल्स टू रुपीज 5,000। एंड इन्वेस्टेड अमाउंट इन सेकेंड बॉन्ड ये हो जाएगा रुपीज 30,000, ठीक है, माइनस 5,000, तो वो हो जाएगा 25,000, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर है। थैंक यू सो मच।